कि कस्बे में कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ नाली बनवा दिया काम हो गया, कुछ रास्ता टेढ़ा सोजा करा दिया काम हो गया। ये काम है कोई? ये तो टाउन एरिया में है तो होगा ही कि किसी मरीज़ को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उसको मुहैया कराया जाए। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आई, ट्रांसफार्मर जल गया, तार टूट गया, तार जर्जर हो गया, तार नीचे है, या कोई फ्यूज उड़ गया, या कलम्पू खराब हो गया, कसम खुदा की पूरे कस्बे कोपागंज की लाइट का जो भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। किसी आवाम को एक पैसा भी चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बुनकरों की समस्या के लिए खुदा की कसम माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो चाहते हैं कि उनके पास कोई आए। मैं जितनी भी कस्बा कोपागंज की समस्या रहेगी, चाहे फ्लैट रेट की या किसी और ट्रांसफार्मर के लाइन की या और भी किसी का कोई उत्पीड़न हो रहा है उसकी, मैं खुद जाऊंगा। इस विकलांग हालत को जब वो देखेंगे तो देखेंगे कि ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में तभी आया है। उनका ट्रांसफार्मर जल जाए तो मैं मंगाता हूँ, तार टूट जाए मैं मंगाता हूँ, कलम्पू खराब हो जाए मैं मंगाता हूँ। दसों ट्रांसफार्मर नहीं, पूरे इलाके का कोई भी काम, पासबुक भर गया मैं बदलवाता हूँ बगैर पैसे का। अगर हिलाल भाई के घर भी खून की ज़रूरत पड़ेगी, खुदा पाक की कसम मैं पहुँचाऊँगा अपने आदमियों की तरफ से। अरशद रियाज भाई के घर अगर ज़रूरत पड़ी, खुदा पाक की कसम मैं पहुँचाऊँगा। क्यों? मैं तड़पते हुए देख ही नहीं सकता। मैं माजूर हूँ, गिर जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि चोट क्या होती है। नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, कोपागंज टाउन एरिया के ओहदे के लिए जिस दिन से मौलाना अफरोज़ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, उसी दिन से कोपागंज में सियासी दर्जे हरारत में अचानक से उछाल आ गया है। मौजूदा चेयरमैन हिलाल अहमद की नींद जहां हराम होने की खबर मिल रही है, तो वहीं दूसरे जानिब चेयरमैन ओहदे के लिए इस बार मजबूत दावेदार माने जा रहे अरशद रियाज की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मौलाना अफरोज़ इलेक्शन में कितना इफ़ेक्ट डालेंगे यह तो इलेक्शन ही बताएगा। इस हंगामी सियासी सूरत हाल को लेकर हमने मौलाना अफरोज़ से एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे सवालात किए हैं। उस पर मौलाना ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आइए हम आपको मौलाना की पूरी गुफ्तगू सुनाते हैं। मौलाना अफरोज़ साहब, जानना चाहते हैं कि कोपागंज सियासी तौर पे बड़ा मजबूत रहा है, सियासी अखाड़े के तौर पे जाना जाता है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा है, और उसके बाद समाजवादी और कांग्रेस के दरमियान हमेशा फ़ाइट होती रही है। तो ऐसे में आप इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किए हैं, क्या उन माहिरीन को शिकस्त दे पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, ये सभी लोग जो हैं हज़रत काम चाहते हैं और काम करने वाला कोई नहीं है। आप हैरत करेंगे भाई कि कस्बे में कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ नाली बनवा दिया काम हो गया, कुछ रास्ता टेढ़ा सोजा करा दिया काम हो गया। ये काम है कोई? ये तो टाउन एरिया में है तो होगा ही, कोई भी रहेगा तो करेगा। काम उसको बोलते हैं कि किसी मरीज़ को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उसको मुहैया कराया जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए। किसी मरीज़ को, हमारी माँ बहनें खून के लिए कभी कभी जब पैदाइश वगैरह का मामला आता है तड़पती हैं। मैं आपको बता दूं भाईजान कि हम इन माँ बहनों को खुसूसी तौर पर ध्यान में रख करके खून का ऐसा इंतज़ाम किया है, दिल के अंदर फैसला कि अगर कभी भी पैदाइश के वक्त उनको खून की ज़रूरत पड़ गई, हम रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे 24 घंटा अपनी माँ बहनों के लिए खुसूसी तौर पर बैंक बैलेंस, उनका जो हमारा खून का स्टॉक ब्लड बैंक होता है वो एनी टाइम स्टॉक में रहेगा। मर्दों के लिए भी रहेगा, नौजवानों के लिए भी रहेगा, बच्चों के लिए भी रहेगा। कोई जो है मायूस नहीं होगा, तड़पते हुए किसी को नहीं देखेंगे। मगर ख़ास तौर से माँ बहनों के लिए उनको जब ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर बता देते हैं तो बाप, शौहर, भाई, ये सब लोग पैसे का इंतज़ाम करने में निकलते हैं, फिर उसी के साथ खून का भी इंतज़ाम। सोचिए
सोचिए कोई इंतजाम अभी कस्बे में नहीं आप था। अभी आप इलेक्शनी वादा ये लोग कह के आपको कहेंगे कि कहाँ से पूरा होगा, कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं खुद खून दिया हूँ और अल्लाह का करम है कि हम लोग खुद खून का इंतज़ाम करते हैं। एक चीज़ तो मैंने बताया है, उसके अलावा समरसेबल है। लाइट कट गई तो कोई इंतज़ाम नहीं है कि अब लाइट कट गई तो जो है किसी सैकड़ों घर ऐसे होते हैं जो पैखाना करने के लिए भी, लाइटिंग करने के लिए भी उनके घर में पानी नहीं है, क्योंकि उनके पास टंकी नहीं है, गरीब हैं, टिन पर कैसे रखेंगे? तो क्या होगा? ये तय किया गया है कि उनके लिए हर हाल में लाइट कटने के बाद भी 4-6 घंटा उनके घर के अंदर पानी का इंतज़ाम रहे। ये हमारे संकल्प में है, एकदम फैसला किया। उसके अलावा मेरा एक और लक्ष्य जो सबसे अहम है, मैं जो खड़ा हुआ हूँ, जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जो चुनाव लड़ रहा हूँ, कई एक चीज़ है जिसमें से एक ये है कि यहाँ पर लाइट का कोई सिस्टम नहीं। अगर शाम को 7 बजे जंपर कट गया या फ्यूज उड़ गया, कोई लाइनमैन नहीं, तो तार टूट गया, कोई इंतज़ाम नहीं। तो हमने ये तय किया है कि जो सेमरी से लाइट आती है हमारे कस्बे में, वो पूरी लाइट आवाम को कैसे मिले, इसके लिए मैंने तय कर लिया है, फैसला कर लिया। ये हमारे संकल्प में बिल्कुल कोपागंज के किसी भी ट्रांसफार्मर कोई खराबी आई, ट्रांसफार्मर जल गया, तार टूट गया, तार जर्जर हो गया, तार नीचे है, या कोई फ्यूज उड़ गया, या कलम्पू खराब हो गया, कसम खुदा की पूरे कस्बे कोपागंज की लाइट का जो भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। किसी आवाम को एक पैसा भी चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में वो कम्युनिस्ट वालों को भी ज़रूरत है, कांग्रेस वालों की भी ज़रूरत है, समाजवादी वालों की भी ज़रूरत है, बहुजन समाज वालों की भी ज़रूरत है, हमारे भाजपा के जो हमारे नेता हैं उनको भी ज़रूरत है, भाजपा के जो मानने वाले हैं उनको भी ज़रूरत है। मैं सबके लिए तन मन धन से लड़ करके इन जो गढ़ हैं, जो यहाँ पर 2 वादी हैं और जो 2 ग्रुप है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को एहसास हो जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। आवाम को काम की ज़रूरत है, भाजपा की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस की ज़रूरत नहीं। मनसब पे आने से पहले हर शख्स यही वादा करता है जी, लेकिन अमली जामा क्या पहना पाएंगे? आप हैरत करेंगे कि मेरे बारे में पूरे कस्बे वाले जानते हैं। अभी देखिए एक जो है कार्ड है यहाँ पर, वो लाओ, ऊपर से उतार के लाओ, बुनकर कार्ड जल्दी से उतारो। अभी जो है हमने बुनकर कार्ड बनवाया और पोस्टर साटने के लिए लोग चले गए हैं। मैं अभी आपको सुना देता हूँ, बेटा आगे है। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए, उसको हम देख लेंगे। जल्दी दो बेटा, आप जारी रखिए, उसको हम देख लेंगे बुनकर कार्ड को। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक सेकंड दूसरा दिखा दूं चूंकि मुझे बताना हाँ भी है कि 19 अक्टूबर बरोज बुध बाद नमाज असर 10 बजे से रात को जो है 10 बजे तक, यानी असर की नमाज के बाद से 10 बजे रात तक भस्सा मानोपुर, गाढ़ा, नयापुरा वाले आएंगे। और 20 अक्टूबर बरोज जुमरात बाद नमाज असर 10 बजे रात से रहमत नगर और फुलेलपुरा वाले आएंगे। 21 अक्टूबर बरोज जुमा जो है बाद नमाज असर 10 बजे, यानी बाजिदपुरा, जुम्मनपुरा, फिर 22 को फत्तनपुरा, चंदनपुरा, फिर 23 को हकीमपुरा, हुसापुरा, 24 को दोस्तपुरा। ये तमाम लोग का बान जो है, बहुत से लोगों का बुनकर कार्ड बन गया है, वो आकर के अपना बुनकर कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह जिनका बना रहेगा उनको मिल जाएगा। बताना मकसद है नहीं, ये मकसद तो आपने बता दिया कि बुनकर कार्ड मिल जाएगा, लेकिन बुनकरों का एक बहुत बड़ा मसला है। आप जानते हैं बिजली पासबुक और जो गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुनकरों के फ्लैट रेट को ख़त्म कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि बुनकरों की बिजली बिल जमा नहीं हो रही है, मकरूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कर रहे हैं? आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं इंशाअल्लाह जिस तरीके से बेपनाह मोहब्बत बुनकरों की तरफ से, कस्बे के तमाम लोगों की तरफ से, हिंदू मुसलमान तमाम भाइयों की तरफ से जो मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे 100% यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छे वोटों से जीतूँगा। जीतने के बाद मैं ये तमाम समस्याएं इंशाअल्लाह माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी उनके पास जाऊँगा और उनकी समस्याएं, मैं आपको एक समस्या खाली बता दूं कि क्या है। कस्बे के बुनकरों में से बहुत से लोगों के पास खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैं अभी दूसरे इंटरव्यू में मैंने बताया है हमारे रमाकांत त्रिपाठी साहब के, वो मैं फिर आपको भी बता दूं। 7 रोज़ हुआ होगा या 8 रोज़, एक घर से मेरे पास फ़ोन आया कि मौलवी साहब
कहाँ है? मैं घर ही हूँ। कहा कि मेरे पड़ोस का ये मामला। मैं क्या मामला है? कहा कि मैं अभी वहाँ पर रोने की बच्चे की आवाज़ आई। तो मैं पूछा, मैंने बहुत देर से 12 बजे रात को, अब कोई बच्चा रोता चला जा रहा है आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा। तो मुझसे वो दरवाज़ा खटखटाए, पूछे कि भाई क्या बात है, बच्चा क्यों रहा है, क्यों रो रहा है? तो वो सोचे कि मैं छुपा लूँ, मगर शायद भाई वो कई दफ़ा जब कहे अरे भाई बताओ क्यों रो रहा है, आप क्यों उदास हो गए हो, तो बाप भी रो पड़ा, उसके आंसू छलक पड़े और रोते हुए कहा कि 2 रोज़ पहले तक तो चावल चटनी थी तो खा लेते थे, बच्चा भी खा लेता था, मगर आज घर में वो भी नहीं है। बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है, बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। उसी वक्त फ़ोन किया फिर मैंने, वो भी जो बच्चा जो फ़ोन किया था वो भी अमीर नहीं था, वो भी गरीब ही था। उसके बाद मैं वहीं पर अपने एक साथी को फ़ोन किया, जो भी आलू जितनी अल्लाह ने तौफीक दिया था उसको भेजे। तो मैं बुनकरों की समस्या के लिए खुदा की कसम, माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो चाहते हैं कि उनके पास कोई आए। मैं जितनी भी कस्बा कोपानी की समस्या रहेगी, चाहे फ्लैट रेट की या किसी और ट्रांसफार्मर के लाइन की या और भी किसी का कोई उत्पीड़न हो रहा है उसकी, मैं खुद जाऊंगा। इस विकलांग हालत को जब वो देखेंगे तो देखेंगे कि ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में तभी आया है। और मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी समस्या को सुनेंगे और बुनकरों के इस भूखमरी की हालत में उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्शन में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी माजूरी को भी टारगेट किया जाएगा? आपको बता दूं, मुंह से मैं कहूँगा तो ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है 8-10 साल से मैं 10 ट्रांसफार्मर देख रहा हूँ, न किसी का 1 रुपया चंदा लिया हूँ। उनका ट्रांसफार्मर जल जाए तो मैं मंगाता हूँ, तार टूट जाए मैं मंगाता हूँ, कलमपू खराब हो जाए मैं मंगाता हूँ। और बताओ भाई, आप लोग बताओ, थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, सब बताओ भाई, ईमानदारी के साथ बता दो कि मैं ये 10 अपनी बात जारी रखिए। 10 ट्रांसफार्मर नहीं, पूरे इलाके का कोई भी काम, पासबुक भर गया मैं बदलवाता हूँ बगैर पैसे का। और बिजली की जितनी भी समस्या है, उसके अलावा और भी समस्याओं, मैं माजूर हूँ। माजूर होने के बावजूद वो काम इन लोगों का, तमाम हमारे माँ बहनें या हमारे भाई या नौजवान या किसी और लाइन से तमाम लोगों के पास जा कर के उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त ऐसे लोग साथ दे रहे हैं कि अल्लाह पाक खुला हुआ बिल्कुल एकदम से फैसला फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह 100% अल्लाह पाक कामयाबी नसीब फरमाएंगे। इनके पैसों से जो आपने कहा ना कि ये दाम दंड तमाम चीज़, मैं आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि ये चुनाव मैं अपनी आवाम से, कोपान के हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, बुनकर हैं, बाज़ार के हमारे जो है दुकानदार हैं, मैं एक बात को बहुत दिल से कहूँगा कि आप अगर 2000 रुपया लेकर के 5 साल में इलेक्शन आता है, आप अपने वोट को, अपने ज़मीर को बेच दिए, तो सोचो कि यह हमारे संकल्प में है कि अगर रात को भी 2 बजे खून किसी भी माँ बहन को या किसी को ज़रूरत पड़ गई, तो सोचो अगर मुझे आप 2000 रुपया लेकर के हरवा दिए, उन माँ बहन को तड़पते हुए आप देखेंगे। सोचो ज़रा, कोई आदमी छत से गिर गया, उसको रात को इमरजेंसी में खून की ज़रूरत है, आपका 500 रुपया और 1000 रुपया उस मुझे हराने में अगर आपका पा गए, मुझे हरा दिया, तो कौन है जो रात को 2 बजे 3 बजे खून आपको देगा? किसी का बेटा ऐसे ही बगैर खून के वो तड़पे। इससे बेहतर यह है कि आप 500-1000 रुपया उनको दे दो। 5 साल का मसला है ये, 5 साल में इलेक्शन आता है। मेरे भाई हैं आप लोग, मैं तमाम लोगों से बहुत आजिज़ी के साथ यानी मौलाना अफरोज़ हिलाल और रियाज दोनों को तड़पाएंगे? मैं किसी को तड़पाऊंगा नहीं। बस सियासी तौर से वो परेशान हो चुके हैं। मैं तड़पते हुए लोगों को बचाऊंगा। अगर हिलाल भाई के घर भी खून की ज़रूरत पड़ेगी, खुदा पाक की कसम मैं पहुंचाऊंगा अपने आदमियों की तरफ से। अरशद रियाज भाई के घर अगर ज़रूरत पड़ी, खुदा पाक की कसम मैं पहुंचाऊंगा। क्यों? मैं तड़पते हुए देख ही नहीं सकता। मैं माजूर हूँ, गिर जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि चोट क्या होती है। मैं किसी भी हिंदू मुसलमान हर एक के लिए ऐसा इंतज़ाम करूँगा, आप देखिएगा
5 और ऑलरेडी मैं पूरे कस्बे में काम कर रहा हूँ, लोग जान रहे हैं। उनके जो कहते हैं कि जो सरमाए हैं, उनके जो दौलत हैं, उस दौलत का सामना कैसे करेंगे? एक बात बता दूं, काम नहीं कोई किया है। अब लोग काम खोज रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारे सामने एक ऐसा आदमी हो जिससे मुलाकात हो, जिसके पास हम मृत्यु प्रमाण पत्र पर अगर दस्तखत कराना जाएं तो वो कहे नहीं कि मैं तो भाई दूसरी जगह हूँ, उससे मिल जाए। उसके पास कोई जाए तो वो मिले, और हम इनके दरमियान रहते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं, इनके जो है मतलब हर दुख दर्द में साथ रहते हैं। इसलिए उन पैसों से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कस्बा कोपागंज की आवाम इस बार दूर रहेगी। और इंशाअल्लाह 1000-2000 रुपया 5 साल तक तो चलेगा नहीं, इंशाअल्लाह उनके दरमियान मैं ऐसा काम करूँगा कि लोग खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रहेगा आपका? मैं आज़ाद लड़ूंगा, और तमाम सियासी जमात के मानने वाले मुझसे यही कह रहे हैं कि आप आज़ाद लड़िए, ताकि आवाम की इस बेपनाह मोहब्बत को लोग समझ जाएं कि चाहे वो मऊ की चेयरमैनी हो या घोसी की चेयरमैनी हो या जो है अदरी की हो या पूरा की हो, लोग अब काम करें ताकि आवाम बगैर किसी सिंबल के भी उनको चुने। कहते हैं कि हिलाल चेयरमैन ने डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं जी, और आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, कैसे लोगों को बताएंगे? देखिए, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, सबके पास आँख है, और डेवलपमेंट का काम जो होता है वो सब कोई जानता है कितना की है, तो आँख है, देख लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चेयरमैनी में लीगल तर से 1 पैसा कमीशन नहीं होता, और जब कमीशन पास नहीं होगा तो काम कैसे होगा? एक बात बता दूं मुझे कि हम लोगों को चेयरमैनी जो है इस तरीके से करना है, ये जितना मेरा संकल्प है, इसमें ट्रांसफार्मर है, जल गया मुझे अपना पैसा लगाना है, खून का इंतज़ाम करना है उसमें मुझे अपना पैसा लगाना है, उसके अलावा एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना है मुझे अपना पैसा लगाना है, उसके अलावा जितना भी इसमें मेरे संकल्प में है, ये टाउन एरिया के किसी काम से इसका मुंसलिक कोई भी इसमें सिलसिला ही नहीं है। ये सब मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो आगे करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये ऑलरेडी जितना हमारा संकल्प है, आप मऊ के हैं हमारे पत्रकार साहब, हमारे कस्बा कोपानी के लोगों से पूछ लीजिएगा, ये ऑलरेडी सब्जी लॉकडाउन में DCM में, छोटे वाले DCM में रोज़ाना भर भर करके मंगाता था मैं, और अल्लाह का करम है हम लोग हॉट स्पॉट में थे, किसी को आगे झुकना नहीं पड़ा। अन्ना कोपान के कोई बड़ा नेता न बड़ा आदमी कोई भी पूछने नहीं आया, और हम लोग पूरे कस्बा कोपान की गरीब आवाम ने मिल करके ऐसी खिदमत किया कि वाकई बता दूं, उतनी सस्ती सब्ज़ी मऊ में भी नहीं बिकी होगी, उतनी सस्ती सब्ज़ी अदरी में भी नहीं बिकी जितनी सस्ती कोपागंज में मोहल्ला दोस्तपुरा, हुसापुरा, हकीमपुरा और चंदनपुरा, फत्तनपुरा के लोग, गाढ़ा तक के लोग आ करके सब्ज़ी ले जा रहे थे। क्यों? इसलिए कि बहुत से दलाल थे जो सब्ज़ी पर भी कमाई कर रहे थे। कौन से थे? बहुत से लोग थे, उनका काम ही यही है कि किसी भी तरीके से कौम को नोचा जाए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो आवास दे रहे हैं उसमें कितने लोग 50,000, 40,000, 60,000 रुपया, मैं कसम खाता हूँ जितना आवास आएगा पास उसमें 1 रुपया भी कटने नहीं दूंगा। किसी कर्मचारी की मजाल नहीं है कि 1 रुपया ले ले, 1 रुपया। ये राशन कार्ड बांट रहे हैं, उसमें 15 किलो है, 10 किलो देते हैं। बड़े कोठी वाले लोग को और लोगों को कुछ खबर नहीं, वो कितना जो ब्लैक से बैठ देते हैं। मैं वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ करके एक एक गरीब अपने भाई, चाहे हिंदू है या मुसलमान, एक एक का आवास वो जो है राशन कार्ड पर मैं चावल गेहूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। इन दलालों के चक्कर में सब खत्म चल रहा, तो गरीब के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। तो हम किसी भी कीमत पर वहीं बैठेंगे। हमको बिल्डिंगों में नहीं रहना है, हम ज़मीन के साथी हैं, अपने साथियों के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे। यानी कुल मिलाकर हलचल पैदा करने की सोच है, एक नया कोपा देने की सोच है। मुझे ना हलचल पैदा करने की सोच है और ना मुझे किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की सोच है। ये इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक वसूल है चुनाव का। वो चुनाव हो रहा है, जैसे तमाम लोग पर्चा दाखिला करेंगे मैं भी करूँगा। अगर किसी को हलचल लग रही है तो वो लोग भी बैठ सकते हैं। मेरे हलचल से किसी को परेशानी है तो वो लोग बैठ जाएं, मगर काम तो करके दिखाऊंगा। बस यही कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते 5 साल में इलेक्शन आता है, अपने वोट को ज़ाय मत करना।
काम कराओ और काम करा करके उस फायदे को, खून के लाइन का फ़ायदा, ट्रांसफार्मर के लाइन का फ़ायदा, पानी के लाइन का फ़ायदा, ये तमाम फ़ायदे, राशन कार्ड का फ़ायदा, मैं खुद एक जिनका नहीं राशन कार्ड, कसम खाता हूँ यहीं पर, मैं बनवाऊँगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े। मेरा वादा है, मैं इनको किसी भी हाल में, किसी भी दुख में मैं तनहा नहीं छोड़ूंगा। मौलाना, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ कह करके कि भाई 5 साल में ये इलेक्शन आ रहा है, मैं तमाम कस्बा कोपागंज की आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। आप लोग की तमाम समस्या रोज़मर्रा की, खून की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, लाइट की ज़रूरत, एम्बुलेंस की ज़रूरत, ये नंबर 1 पर है। बाकी मैं सही बता दूं, ऐसा दिल में सोचा है, मेरा मिजाज है, मैं 10 साल से अपने बुनकर भाइयों में और कस्बे की आवाम के साथ रह रहा हूं। मैं एक मौका चाह रहा हूं, मेरे भाई एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका दे दो, फिर मैं आपको खुश कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। किसी भी तरह की मुसीबत में, किसी भी तरह की परेशानी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपके शाने से शाना मिला करके खड़ा रहूँगा और किसी भी कीमत पर मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू।